हमने बहुत सारे सुपर हीरोज देखे हैं, बहुत मजेदार तरीके के भी देखे हैं, हमने एंटरटेनिंग देखे हैं, जोवियल तरीके के देखे हैं। सुपरमैन हमारी यादों के अंदर ना एक अलग तरीके की छवि रखता है। जब क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन आया था तब एक इमेजिनेशन और जिस तरीके की कॉमिक्स लिखी जाती थी, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सच्चाई का जमाना था, उसके अंदर एक होप दिखती थी, वो काफी ज्यादा शानदार थी। ऑफ लेटली आपने देखा कि जो रेंडिशंस हैं, चाहे वो थोड़ा सा एमसीयू के कैरेक्टर्स हों, जो कैप्टन अमेरिका का वर्जन दिखाया गया वेब सीरीज के अंदर, वो आपको अलग दिखना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको द बॉयज देखो तो आपको थोड़ा ब्रूटल सुपरमैन दिखना शुरू हो जाता है। लोग सेम चीज देख देख के बोर हो चुके हैं। तो एमसीयू का भी जो डाउनफॉल है या डीसीयू का भी जो डाउनफॉल आया, वो इस वजह से आया कि सेम तरीके का सुपरमैन दिखा रहे हो या सेम तरीके का बैटमैन दिखा रहे हो, कुछ अलग क्यों नहीं दिखा रहे। मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है वो ये है कि जो जैक स्नाइडर ने करने की कोशिश करी, वो अगर कंप्लीट हो जाता तो वो बहुत ज्यादा कुछ आइकॉनिक ही क्रिएट होता, और इतना ज्यादा आइकॉनिक क्रिएट होता कि हम बोलते कि हाँ, जो बच्चे हैं, जवान हैं, या फिर जो सुपरमैन की लेगेसी में अब बूढ़े होते चले जा रहे हैं, ये सबके साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो जो मौका हाथ से चला गया, उससे ये मौका मिल गया जेम्स गन को कि वो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर लेके आए। एक वीडियो में हम अलग से बात करेंगे कि कैसे जेम्स गन की ज्यादातर पिक्चरें जो है वो फ्लॉप रही हैं, और अगर उन्होंने कुछ सक्सेस देखी भी है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की तरह, वो भी सिर्फ 12 साल के बच्चों से ज्यादा किसी के साथ भी खास कनेक्ट करी नहीं, जिस तरीके की उसके अंदर कॉन्वर्सेशन रही हैं। तो क्या वो मैजिक जो है सुपरमैन से वापस आ सकता है? अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अभी एक न्यू लीक ट्रेलर देखा है, लीक तो नहीं है, वो जान के बहुत सारे एसेट डाल रहे हैं कि भाई मेरी पिक्चर देख लो, काफी डेस्परेट हो रहा है वो आदमी कि मेरे को हिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं है और उसकी स्टोरी टेलिंग बड़ी किडिश है, और ये मैं काफी बारी साबित भी कर चुका हूँ। और ये जो सुपरमैन अभी उसने दिखाया है, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का लाचार दिखा दिया है। और एक होता है कि मतलब ठीक है, आप ह्यूमन दिखाना चाहते हो, उसको ये सब दिखाना चाहते हो, मैं एक बार फिर चांस दे दूंगा। लाचार ह्यूमन दिखाने के चक्कर में जो उसका डिफरेंशिएशन था वही किल कर देना, आई थिंक इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती थी। तो इस ट्रेलर को हम देखते हैं, हो सकता है कि इसके चक्कर में कोई स्ट्राइक वाइक आ जाए, बट सुपरमैन को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता यार। ये जो सुपरमैन बनाया है, चड्डी मैन बना दिया, डाइपर मैन बना दिया इसको, एक बार ही देखते हैं, फिर जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। It's fine. Superman, we finally meet. Would you like a coffee? Where's the dog? Dog. The dog, loser! You took the dog! That's right, Eve. Get on. And to help the world to be a better place. That is why I do what I do. This. Man. The most powerful being on planet Earth. Where's the dog? I have no clue. Somehow become the focal point of the entire world's conversation. What you're talking about. I will not accept that. He's just a dog. I don't know what dog you're talking about. Hey, buddy. Eyes up here. Ugly dog and king. What did you say? That's my greatest strength. क्या ही बोलूं यार इसके बारे में। मतलब जो भी ट्रू सुपरमैन के फैंस हैं उनको ये पता है कि अगर आप क्रिस्टोफर रीव को भी फॉलो करते हो, फेयर तरीके से अगर इवैल्यूएट करें, फेयर तरीके से भी अगर इवैल्यूएट करें, तो आप सिंपल सी चीजें देखो। क्रिस्टोफर रीव को भी अगर आप फॉलो करते हो, फेयर तरीके से हम देखेंगे इसको, उसके दो फैसेट्स थे। एक था वो जान के झल्ला बनता था, ठीक है, झल्ला बनता था। और अगर क्रिस्टोफर रीव की आप पिक्चरें देखें, वो ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकता था, वो जान के झल्ला बनता था। झल्ला बनने के बाद वो एक फैसेट उसका सुपरमैन वाला हो जाता था, यहाँ पर वो बड़ा ही श्योर होता था, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी के बहुत क्लोज था, इट डजंट गो फॉर द किल। लेकिन किल भी अगर आज के जमाने में अगर आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुपरमैन के जो फैसेट है वो हिल जाएंगी। उसका पर्पस क्या था किल करने का, ये डिफाइन करता है। और आप जेम्स गन के भी एक जो पोर्शन ऑफ द ट्रेलर के अंदर देखते हो कि वो लेजर से काफी सारे लोगों को मार रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ही डजंट गो फॉर द किल, ऐसा नहीं है कि वो प्योर ह्यूमन ही है और जेल में डाल देता है सिर्फ, फिर बाद में आके फिर से वो जेल से बाहर निकल जाते हैं दुश्मन लोग और वो कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टराइजेशन है, जिसमें
जिसको बेसिकली पर्सोना राइटिंग बोला जाता है, चाहे वो मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलिए, चाहे वो फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में बोलिए, वो काफ़ी गलत है यहाँ पर और बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है। इस तरीके का सुपरमैन ये ऐसा ही है जैसे भावेश जोशी केप पहन के आ जाए और बोले कि मैं दुनिया को बचाने चला हूँ। उसके पास कोई पावर्स भी नहीं है, ना वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली सिर्फ बच्चों को बोलता है लुक देखो मेरे को भी उड़ना आता है, देखना लुक अप, ऐसे करके ये बहुत ही किडिश साउंड कर रहा है। अब जो बच्चे हैं, जो 12 साल के बच्चे हैं, जो अभी भी डायपर में ही हैं, जो अभी भी कॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, वो आके फिर से बकवास करेंगे कमेंट के अंदर, नहीं मेरे सुपरमैन को ऐसे कैसे बोल दिया। भाई नहीं बोलेंगे, आप डायपर दोनों एक दूसरे का चेंज करके पहन सकते हैं। आपका डायपर वो पहनेगा, आपका डायपर ये पहनेंगे, सुपरमैन साहब पहनेंगे लाल कलर का, उसमें खुश रहिए। बट दिस इज फार अवे फ्रॉम व्हाट जैक स्नाइडर क्रिएटेड। दिस इज फार अवे फ्रॉम इवन हाउ ब्रैंडन कैरिड हिमसेल्फ। बहुत अच्छा था, वो स्माइल भी करता था, ब्रूडिंग भी था, सब कुछ था। फिर क्रिस्टोफर रीव का भी देखो तो वो जोवियल भी था, एट द सेम टाइम बड़ा एश्योर्ड भी था। वो झल्लियां भी मारता था कि मैं झल्ले वाली हरकत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेहोश हो गया हूँ तो मैं पैनिक में आ गया हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन बट ही इज वेरी श्योर अबाउट हिज स्ट्रेंथ्स। और फिर जैक स्नाइडर का जो सुपरमैन है वो तो अल्टीमेट है, वो ही इज वेरी श्योर हु इज मेंटली और फिजिकली, और उसके पीछे रीजनिंग जो दी गई है वो भी बहुत सॉलिड है कि भाई बाप ने जिस तरीके की ट्रेनिंग दी कि भाई मैं मर जाऊं लेकिन अपनी पावर मत एक्सपोज होने देना, उस दिन तक का वेट करो व्हेन अ बॉय बिकम्स अ मैन एंड देन यू बिकम अ सुपरमैन एंड देन टेक ऑन द वर्ल्ड और द बैडीज व्हाटसोएवर। यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े से एक जना लड़ रहा है, वो एमसीयू भी करता है, डीसीयू भी करता है, तो कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पर तो मुझे लगा नहीं। तो अभी तक तो रिडिकुलस सारे के सारी चीजें आई हैं, इंक्लूडिंग पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, ये जबरदस्ती के लीक्स, जबरदस्ती के स्टेटमेंट्स, जेम्स गन के जो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी डिपिक्ट करते हैं। सो पैथेटिक इज द वर्ड सो टू से। बाकी जिसने बोलना बोलता रहे। बाय बाय।